सर बोलिए। आज सुबह 6:30 बजे बम्बुक मुद्दला और किंग्स फाइव के अंदर GHMC और इरिगेशन और HMDA के तमाम ऑफिसर्स मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ पर मकानात की तामीर की जा रही थी उन मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। और जैसे ही पहला सदर मजलिस अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन रिक्वायरमेंट को मिली, उन्होंने मुझको रवाना किया। मैंने वहाँ पर जाकर इस वजह से घरों को डिमोलिशन कर रहे हैं कहकर बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ से गिरफ़्तार करके हमको शाद नगर के आगे पुलिस स्टेशन में रखा गया सुबह से शाम तक और कई मकानात को तोड़ा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लीक की ज़मीन थी या और कोई गवर्नमेंट लैंड थी तो जिस वक्त यहाँ पर तामीर की जा रही थी जो आवाम पैसा देकर खरीदी है, तो वहाँ पर वो जब मकानात की तामीर कर रहे थे उसी वक्त में आकर चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब मकानात तामीर हो गए और कई लोग इसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मनसूबाबंद साजिश के ज़रिए यहाँ के जो मकानात को डिमोलिशन किया है। और हम इसकी तमाम तफसीलात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन देंगे और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी सदर मोहतरम गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे। शुक्रिया। सर एक सेकंड सर, ये बताया जाता है कि ये पूरे हैदराबाद के अंदर ये चल रहा है ऐसा बोल के, सिर्फ ओनली ये जगह फेज़ 4 फेज़ 5 किंग कॉलोनी बोल के नहीं है, सारे शहर हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर कई जगहों पे ऐसा तोड़ा जाएगा बल्दिया की जानिब से बोल के सुनने में आ रहा सर। अभी देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक्त इस बिल को लाया जा रहा था, अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुसलमाना ने इस बिल की मुखालिफत की और हाइड्रा जो बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गैर मजाज तामीरात नालों के ऊपर हो या फिर तालाबों के बाजू हो जो तामीर किए जा रहे हैं उसको जो कई बरस से लोग अपने ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। तो अकबर साहब ने कहा कि जो GHMC की हेड ऑफिस है वो खुद एक नाले के ऊपर तामीर की हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, लेकिन हुकूमत उसका कोई जवाब नहीं दी। लिहाजा एक पार्शलिटी पुराने शहर के अवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करना चाह रही है। तो लिहाजा अवाम को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से आज काम किया जा रहा है वो अवाम के सामने। सर ये और एक बात है सर, ये मस्जिद गौसिया है, उसके बाजू में और एक मस्जिद है, ये मस्जिदों को छोड़ते हुए ख़ास तौर से कुलीन मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही घरों को टारगेट बनाया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? और भी आसपास में कई ऐसे मकानात हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं, शादी खाने हैं, उसको छोड़ के इसी को टारगेट बनाने की वजह क्या हो सकती है सर? देखिए कुलीन मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोलकर नहीं, बल्कि जो भी लोग मकानात बनाए हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा हिस्सा जब कमाता है तो वो एक अपनी मकान वगैरह बनाकर रहने के लिए, लेकिन जब आप पूरा तामीर करके लोग यहाँ पर 5-5 साल से 4-4 साल से ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं तो वहाँ पर आकर टारगेट कर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक ही नहीं बल्कि कई जगहों के ऊपर कई मकानात को वार्निंग भी देकर गए हैं कि कल फिर आकर हम उनको मुनज़्ज़म करेंगे। सर यहाँ पर 4 साल को डिमोलिश किया